गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका। कहाँ है बे तू? क्या बॉलीवुड और राजनीति के बीच छुपा है वो राज जो दुनिया को हिलाकर रख देगा? चलिए मैं आपको दिखाता हूं उस खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म इंडस्ट्री और सत्ता के बीच का खेल कितना खतरनाक हो सकता है? आज मैं आपको उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि एक महायुद्ध की शुरुआत है। एक ऐसा संघर्ष जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेताओं और बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायकों के बीच छिड़ चुका है। यह कहानी है उस फिल्म की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। 2020 के गलवान संघर्ष से प्रेरित इस फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक राजनीतिक युद्ध है जिसमें कानून और सत्ता दोनों ही अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर कितनी बड़ी साजिशें रची गई हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के बीच की जंग जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं, बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव का युद्ध है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और जानते हैं उस खौफनाक सच को जो अभी भी छुपा हुआ है। यह कहानी है उस संघर्ष की जिसमें हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा है। अब वक्त है कि हम इस जंग का पूरा राज खोलें, क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस महायुद्ध का आखिर अंत कैसे होगा? क्या यह लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की जंग रह जाएगी या फिर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? सभी की नजरें अभी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं जहां संजय दत्त अपने चुप्पी तोड़ने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि इस प्रेस मीट में वह एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया को हिलाकर रख देगा। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ फिल्म या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक खुला सामना है उस सिस्टम से जो वर्षों से सत्ता के नशे में मदहोश है। संजय दत्त का दावा है कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी और अब वह उस लड़ाई को खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। आखिर क्या वह अपनी बात में सच साबित करेंगे? क्या यह महायुद्ध आगे जाकर पूरे देश की तस्वीर बदल देगा या फिर यह केवल एक अस्थायी संघर्ष रह जाएगा? सवाल बहुत हैं, जवाब अभी भी बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। यह तो बस शुरुआत है। अब वक्त है इस खेल का असली राज जानने का, उस युद्ध का अंतिम चेहरा देखने का जो इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, अब वक्त है उस बड़े खुलासे का जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। सूत्र बताते हैं कि संजय दत्त ने एक गुप्त दस्तावेज हासिल किया है जो साबित करता है कि इस फिल्म का मकसद केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह दस्तावेज उस षड्यंत्र का खुलासा करता है जिसमें कई बड़े नेताओं और फिल्म इंडस्ट्री के नाम शामिल हैं। इस खेल का मकसद है देश को अस्थिर करना, लोगों में नफरत फैलाना और सत्ता के केंद्र को मजबूत बनाना। संजय दत्त का कहना है कि वह इस सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार है, चाहे इसके पीछे कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों ना हों। वह जनता से अपील करते हैं कि वे इस लड़ाई का हिस्सा बने ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। अब सवाल यह है कि इस कहानी का अंत कब होगा? क्या इस साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा या फिर यह सब कुछ धुंधला होकर रह जाएगा? एक बात तय है, यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। और इस लड़ाई के अंतिम चरण में हम सबको सच का साथ देना होगा। तो दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो असली युद्ध शुरू होने वाला है जिसमें देश का भविष्य तय होगा। जैसे ही संजय दत्त ने अपने बयान दिए और अपने विचार व्यक्त किए, माहौल में एक नई जागरूकता की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। कुछ उनका समर्थन कर रहे थे तो कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे। संजय का कहना था कि वह इस लड़ाई को सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना था कि इस फिल्म का मकसद न केवल मनोरंजन है, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। वहीं विपक्षी खेमे ने उन्हें कठोर शब्दों में निंदा की। उनका तर्क था कि यह सब सिर्फ एक बहाना है और असल मकसद देश को विभाजित करना है।
इस बहस में राजनीतिक दल भी कूद पड़े और हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहा था। इस बीच संजय दत्त ने अपने समर्थकों से कहा कि वे शांत रहें और संयम बनाए रखें। उन्होंने जनता से अपील की कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को मजबूत बनाएं और सच का साथ दें। आखिरकार यह लड़ाई केवल एक फिल्म या बयानबाजी का नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का संघर्ष है जो देश के भविष्य को तय करेगा। तो आगे क्या होगा? क्या इस संघर्ष का अंत होगा या फिर यह और भी लंबा खींच जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भी छुपे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही संजय दत्त ने अपने बयान दिए और अपने विचार व्यक्त किए, माहौल में एक नई जागरूकता की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। कुछ उनका समर्थन कर रहे थे तो कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे। संजय का कहना था कि वह इस लड़ाई को सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना था कि इस फिल्म का मकसद न केवल मनोरंजन है, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। वहीं विपक्षी खेमे ने उन्हें कठोर शब्दों में निंदा की। उनका तर्क था कि यह सब सिर्फ एक बहाना है और असल मकसद देश को विभाजित करना है। इस बहस में राजनीतिक दल भी कूद पड़े और हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहा था। इस बीच संजय दत्त ने अपने समर्थकों से कहा कि वे शांत रहें और संयम बनाए रखें। उन्होंने जनता से अपील की कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को मजबूत बनाएं और सच का साथ दें। आखिरकार यह लड़ाई केवल एक फिल्म या बयानबाजी का नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का संघर्ष है जो देश के भविष्य को तय करेगा। तो आगे क्या होगा? क्या इस संघर्ष का अंत होगा या फिर यह और भी लंबा खींच जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भी छुपे हैं। जैसे जैसे पर्दा उठता है, हम देखते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ फिल्म या एक राजनीतिक जंग नहीं, बल्कि एक व्यापक साजिश का हिस्सा है। इस खेल में सत्ता की ताकतें और बॉलीवुड के बड़े नाम दोनों ही अपने अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मीडिया की दुनिया में ऐसी खबरें उछल रही हैं कि इस फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि देश को विभाजित करने का एक प्रयास है। राजनीतिक दल और बॉलीवुड के बीच की ये जंग इतनी गहरी और जटिल हो चुकी है कि समझना मुश्किल हो गया है कि असली खतरा कहां से है। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कौन कौन से बड़े प्लान और षड्यंत्र छुपे हैं? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सब एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता दोनों दांव पर है। संजय दत्त जैसे कलाकार भी इस जंग का हिस्सा हैं, जो अपने अभिनय के जरिए समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इस लड़ाई का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या हमारे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा का सवाल है? अब वक्त आ गया है इस सच्चाई का खुलासा करने का। हमें पता है कि इस संघर्ष में कितने खतरे छुपे हुए हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे पर्दे के पीछे छुपी हुई शक्तियां देश के भविष्य को दांव पर लगा सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस गहरे और खतरनाक रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। यह कहानी सिर्फ अभी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की भी चेतावनी है। जैसे जैसे यह खुलासा सामने आया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड की दुनिया तक हर कोई इस सच्चाई का सामना करने को मजबूर हो गया। सोशल मीडिया पर बहसें तेज हो गईं। लोग अपने अपने तर्क और प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। एक ऐसा संघर्ष जो देश की सुरक्षा, स्वाभिमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। बैटल ऑफ गलवान नामक इस फिल्म ने जैसे सबके होश उड़ा दिए। ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी था कि अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है। संजय दत्त जैसे कलाकार, जिनके अभिनय से हर कोई जुड़ा है, अब इस जंग का हिस्सा बन चुके थे। उनके समर्थन और विरोध दोनों ही इस कहानी को और भी जटिल बना रहे थे। सरकार और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी रंगीन थीं। कुछ इसे देशद्रोह की पराकाष्ठा मान रहे थे, तो कुछ इसे देश का गौरव कह रहे थे। इस पूरे संघर्ष ने देश की राजनीति और समाज को नई दिशा दी। अब सवाल है, क्या इस जंग का अंत जल्द होगा या यह लड़ाई और भी लंबी और कठिन हो जाएगी? एक बात तय है, जैसे जैसे यह खुलासा सामने आया, देश भर में खलबली मच गई।
राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक हर जगह हलचल तेज हो गई। सोशल मीडिया पर इस कहानी की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने विचार और प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा थी। एक संघर्ष जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाभिमान और भविष्य से जुड़ा हुआ था। बैटल ऑफ गलवान नामक इस फिल्म ने जैसे पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। संजय दत्त जैसे कलाकार इस जंग का हिस्सा बन चुके थे। उनके समर्थन और विरोध दोनों ही इस कहानी को और भी जटिल बना रहे थे। सरकार और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी रंगीन थीं। कुछ इसे देशद्रोह की पराकाष्ठा मान रहे थे, तो कुछ इसे देश का गौरव कह रहे थे। इस संघर्ष ने देश की राजनीति और समाज को नई दिशा दी। अब सवाल उठता है, क्या इस जंग का अंत जल्दी होगा या यह लड़ाई और भी लंबी और कठिन हो जाएगी? एक बात निश्चित है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है एक ऐसी लड़ाई की जो हमारे देश के भविष्य को तय करेगी।